एक और साध्वी बहन, इसी संबंध में उनका भी अनुभव आप सुनिए। वो बहन बताती हैं कि उनका जो घर था बचपन में आश्रम के बिल्कुल साथ में था, पास में ही था उनका जो गांव था। तो जब वो छोटी सी बच्ची थी तो गांव के बहुत सारे बच्चों के साथ वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आश्रम आया करती थी। तो जब वो आती थी तो महाराज जी सभी बच्चे घेर कर खड़े हो जाते। तो महाराज जी खेल खेल में उनसे पूछते कि क्या तुम सब भगवान को देखोगे? तो बच्चे के जोर से कहते हैं हाँ जी। तो महाराज जी कहते अच्छा ठीक है, सब बैठ जाओ। महाराज जी सबको बिठाते और सबके सामने महाराज जी अपनी हथेली को यूँ फैला देते। वो दीदी बताती हैं कि उस हथेली को फैलाकर महाराज जी कभी उसमें श्री राम के दर्शन करा देते, कभी श्री कृष्ण के दर्शन, और कभी पूरा का पूरा राम दरबार उस हथेली में दिखा देते। तो दीदी कहती हैं कि कई बार ऐसा होता कि हम सभी बच्चे महाराज जी का हाथ पकड़कर महाराज जी को आश्रम के आंगन में ले आते थे और महाराज जी से जिद करते कि महाराज जी आप हमारे साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेलिए ना। तो महाराज जी कहते अच्छा ठीक है। महाराज जी कहते अच्छा भागो सभी। अब जैसे महाराज जी कहते तो सारे बच्चे तेज गति से पूरा जो आश्रम है, आंगन है, उसमें दूर दूर दौड़ जाते। दीदी कहती है पता नहीं क्या होता कि हम दूर दूर दौड़ते लेकिन महाराज जी 2-3 कदम आगे बढ़ते और पहले बच्चे को छू देते, तू आउट। फिर 2-3 कदम आगे बढ़ते, दूसरे बच्चे को पकड़ते, तू भी आउट। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना खड़े हों, महाराज जी ने 2-3 कदम चलना और चुटकियों में हम सबको आउट कर देना। तो हम सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से शिकायत करते कि महाराज जी आप चीटिंग करते हैं, आप चीटिंग करते हैं, आप अपने हाथों को लंबा कर देते हैं। तो महाराज जी हंस देते और महाराज जी अपने कक्ष में चले जाते। वो दीदी आज उन पुराने दिनों को याद करके और नम आँखों से वो कहती हैं कि हम नादान थे, हम समझ नहीं पाए कि अपनी हथेली में, अपनी मुट्ठी में भगवान को लेकर घूमने वाले हमारे प्यारे आशु बाबा वो स्वयं इस युग के साक्षात गुरु भगवान हैं। हम समझ नहीं पाए। आज हम उपनिषदों में पढ़ते हैं तद दूरे तद विंत के, कि वो दूर से दूर है, वो पास से पास है,